जानिसारे नामूस रिसालत मुहाफ़िज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत गाज़ी मोहम्मद साक़ब शकील जलाली हफ़िज़हुल्लाह के रिहाई के दिन के मौका पर यौम तजदीद अहद वफ़ा के तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के कारकुनान ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से सजाई है। आज का दिन इस लिहाज से इंतहाई और खुशी और मुसर्रत का दिन है कि जब गाज़ी साहब की रिहाई हुई और इसी रिहाई के सबब से ख़त्म नबूवत के मुबारक अक़ीदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अजीम तहरीक की बुनियाद रखी गई। तो इस एतबार से ये दिन इंतहाई अहम दिन है कि अगर गाज़ी साहब की रिहाई मुमकिन न होती तो इतने नौजवान जो जज्बा इश्क़ रसूल से सरशार हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर लम्हा तैयार हैं, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी का जज्बा रखने वाले नौजवान हैं, इनका मुज्तमे करना नामुमकिन था। और ये सारा सबब गाज़ी साहब की रिहाई है और उनकी ये कोशिशें और काविशें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के काम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और तहरीक का जो अहम हदफ ख़त्म नबूवत सेंटर की तामीर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी जुमला मराहिल को आसानी से तय करवाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कायनात के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसके बनाने का कोई ना कोई मकसद मौजूद है और यकीनन जिन्हें अशरफुल मखलूक़ात का ताज अता फरमाया गया उनकी तख्लीक का भी कोई मकसद है, उनके बनाने का भी कोई मकसद है। और वो खालिक बयान करता है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं हमने पैदा किया जिन और इंस को मगर इबादत के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इबादत का एक ख़ास मफ़हूम लियअबुदून का इब्रुल उम्मा सय्यदुल मुफ़स्सिरीन अमज़ादा रसूल जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान फरमाया है। फरमाते हैं लियअबुदून से मुराद ये है ए लियअरिफून कि जिन्नो इंस की तख्लीक का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान हासिल करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनूदी हासिल करना है। तो हमारा मकसद तख्लीक ये ठहरा कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान करें, उसकी मारिफत हासिल करें, उसकी खुशनूदी को हासिल करें। तो भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान को कैसे हासिल किया जाए। हमारे पास तो इल्म के हुसूल के जो ज़राए बयान किए गए वो 5 ज़रिए हैं, 5 सोर्स ऑफ नॉलेज, जिन्हें हवासे खमसा ज़ाहिरा से भी ताबीर किया जाता है। एक इंसान की क़ुव्वत लामिसा है कि किसी चीज़ को छू कर वो महसूस करता है कि ये ठोस चीज़ है, मजबूत चीज़ है या नरम चीज़ है। दूसरी इंसान के पास क़ुव्वत बासरा है जिसके ज़रिए देख के महसूस करता है कि ये चीज़ सफ़ेद है, ये सुर्ख है, ये पीली है। और एक ज़रिया इल्म का इंसान के पास वो सूंघने की क़ुव्वत है जिससे इंसान महसूस करता है कि ये चीज़ खुशबूदार है, ये चीज़ बदबूदार है। और एक क़ुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उलूम के हुसूल की अता फरमाई वो क़ुव्वत ज़ायका है।
कि किसी को चखने के साथ ये महसूस होता है कि ये चीज़ कड़वी है और ये चीज़ जो है वो मीठी है, तो ये 5 जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किसी चीज़ के बारे में इल्म के हवाला से बयान किए, किसी की पहचान और शनाख्त के हवाला से अता फरमाए। तो सामीन, ना हमारी कुव्वत लामिशा की उस ज़ात तक रसाई है कि हम छू सके, ना हमारी कुव्वत बासरा की वहाँ तक रसाई है कि हम देख सकें, न हमारी कुव्वत शामा की वहाँ तक रसाई है कि हम उसे सूंघ सके, न हमारी कुव्वत जायका की वहाँ तक पहुँच है कि हम चख के बतला सके, न ही हमारी कुव्वत सामिया की रसाई है कि हम आवाज़ को सुन लें, सुनने के ज़रिए कुछ मालूम करें कि ये किसकी आवाज़ आई है, कौन बोल रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत कैसे हासिल की जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान कैसे हासिल की जाएगी, कैसे इंसान अपने मकसद तख्लीक को पा सकेगा, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शनाख्त हासिल होगी। हाँ, फ़लसफ़ा वालों ने इल्म के हुसूल के 5 और ज़राए भी बयान किए हैं। इन्हें हवासे खमसा ज़ाहिरा कहा जाता है, जिनका पहले मैंने जिक्र किया, और दीगर जो है उन्हें हवासे खमसा बातिना से ताबीर किया जाता है, जिनमें से पहला कुव्वत हदसिया है और इदराक है, विजदान है, वहम है और ख्याल है। इन ज़राए से भी इंसान किसी के बारे में कुछ न कुछ जानता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस ज़ात को हमने पहचानना है, जिसकी शनाख्त हमने हासिल करनी है, जो हमारा मकसद तख्लीक ठहरा कि इसकी मारिफत हासिल करो, वो ज़ात तो वो ज़ात है बरतरज़ ख्यालो गुमानो वहमो तो ही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक पर हमारे विजदान की रुसाई, न हमारे ख्याल की रुसाई, न हमारे इदराक की रुसाई, न हमारे गुमान की रुसाई, तो फिर उस ज़ात को कैसे पहचाना जाएगा, उस ज़ात की शनाख्त कैसे हासिल की जाएगी, उस ज़ात की मारिफत कैसे हासिल की जाएगी। हाँ, कलाम इलाही ने हमारी रहनुमाई फरमाई, और वो रहनुमाई ये है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करते हो, उसकी मारिफत के मुतलाशी हो, उसके कुर्ब के ख़्वाह हो, उसकी शनाख्त चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुहिब थे, जब इत्तिबाए रसूल कर लोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुक्म जो फरमाया गया और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का जरिया बतलाया गया, वो इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कलाम इलाही के अंदर अताअत का हुक्म भी मौजूद है और इत्तिबा का हुक्म भी मौजूद है। अताअत का माना भी फर्मा बरदारी है, और हम सादा लफ्ज़ों में इत्तिबा का मफहूम भी कामिल पैरवी से कहते हैं, लेकिन इत्तिबा का मैं माना समझता हूँ कि शायद उर्दू ज़बान इसके मफहूम को अदा करने से कासिर है। इत्तिबा सिर्फ अताअत फर्मा बरदारी नहीं, बल्कि कोई ऐसा जज्बा कार फरमा हो जिसके जज्बे के सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैरवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, तो उसका नाम इत्तिबा है। देखें, इत्तिबा के कई जरिए हैं कामिल पैरवी के। कभी इंसान किसी के खौफ की वजह से करता है, किसी की पूरी बात को मानता है, और कभी किसी की पूरी बात को किसी लालच की वजह से, तमा की वजह से कि यहां से कुछ हासिल होना है, फिर माना जाता है। और तीसरा जरिया इत्तिबा का वो मोहब्बत के सबब से है, प्यार के सबब से है,
अकीदत के सबब से है, तब इत्तिबा कामिल होती है। तो यहां इत्तिबा का तकाजा किया गया। इत्तिबा ऐसी पैरवी को कहेंगे जिसके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा कार फरमा, तो उस सूरत के अंदर कामिल इत्तिबा होगी। तो हमें अपने मकसद तख्लीक के हुसूल के लिए इत्तिबाए रसूल करना लाजिम है, और इत्तिबाए रसूल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नामुमकिन है। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि अपने दिलों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जागूजी करो। ये जब मोहब्बत आपके दिलों में आ जाएगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल फरमा बरदारी भी हो जाएगी, और साथ साथ हमें अपना मकसद तख्लीक भी हासिल हो जाए। ये इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी कुव्वत और ताकत है। देखें गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह को किस ताकत ने जमाने के अंदर अमर किया। गाजी अब्दुर्रहमान चीमा रहमहुल्लाह को किस कुव्वत ने जमाने के अंदर अमर कर दिया। सबतस्त बर जरीद आलम दवा में मां, जो इस दौलत से सरशार हो जाता है वो जमाने में हमेशा के लिए हो जाता है। इसलिए इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिलों में जागोजी करो, इससे हमें अपना मकसद तख्लीक हासिल होता है। देखें गाजी साकिब शकील जयाली साहिब, आप उनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं, उनकी संगत से भी मुस्तफीद होते हैं, आप उनके तहरीकी सारे साथी हैं। तो देखें पुलिस के अंदर कितने लोग हैं जो बतौर कांस्टेबल भर्ती होते हैं। क्या सबका नाम इतना ही होता है जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गाजी साहिब को अता किया? इस नाम का सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत है जो मेरे किबला वालिद गिरामी हजरत सानी साहिब रहमहुल्लाह ने अपनी निगाहों से मुंतकिल फरमाई। कि आज सोशल मीडिया पर जो इंतशार और इफ्तराक आप देख रहे हैं, ये इसी दौलत की कमी के सबब से है। अगर इंसान इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत के अंदर मस्त हो तो फिर उसे ना अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अजमईन के अंदर ऐब नजर आता है, ना सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन के अंदर कजी नजर आती है। इसलिए कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तकाजा है कि अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अजमईन से भी मोहब्बत की जाए, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन से भी मोहब्बत की जाए, आपकी हर निस्बत की ताज़ीम व तकरीम की जाए। तो जिसे ये दौलत नसीब हो जाती है उसे यहाँ ऐब नजर नहीं आता। मैं फिरे हुए दिमाग वाले डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, वो तो इस कदर बदबख्त है कि बिदातुर रसूल के अंदर उसे खता नजर आ गई। तारीख इस्लामी शाहिद है, 1400 साल गुजर गए हैं। इसे ये एक मजलिस के अंदर बात ना समझना, ये सोशल मीडिया पर जाएगी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि तारीख इस्लामी के अंदर बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुहक्किकीन, बड़े बड़े मुज्तहिदीन गुजरे हैं। 1400 सालों के अंदर किसी जात ने इस हस्ती की तरफ खता मुतलक की निस्बत नहीं की। और अपने तो अपने देखें, ये मगरबी मुस्तशरिकीन, इनकी जिंदगियां गुजर गई हैं और इन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरियां और रिसर्च सेंटर कायम कर रखे हैं, इस्लाम के हवाला से, ताकीकात के हवाला से। इनकी ऐनकी दूसरी है और तनकीद का निशाना बनाते हर चीज को। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में बातें की, लेकिन 1400 साल इस बात के शाहिद हैं कि कोई मगरबी मुस्तशरक भी
सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में इस तरह का कलाम नहीं कर सका। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत ऐसी दौलत है कि जब इंसान इससे सरशार हो जाए तो सिर्फ मकसद तख्लीक का हुसूल नहीं, सिर्फ इस दुनिया में इज्जत व तकरीम और रिफात नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत के अंदर भी बुलंदियां अता फरमाता है। इसलिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरो मा मन अहब्बा, आखिरत में इंसान उसी के साथ होगा जिसके साथ दुनिया की जिंदगी में वो मोहब्बत करता है। जो उसका महबूब है उसकी संगत अता फरमाई जाएगी। तो हाज़रीन, कितना बड़ा इनाम होगा जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बना लें। कितनी बड़ी सनद है। रब ताला के हुजूर दुआ की जाती है, मालिक जहन्नम की आग से आजाद रखना, अजाब कब्र से बचाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ होती है, मालिक हशर को आसानियां पैदा करना, जन्नत में बुलंद मकाम देना। तो देखें इश्क़ रसूल कितनी बड़ी दौलत है। जब ये दौलत दिल में समा जाए तो जहन्नम की आग से भी आज़ादी हो जाती है, नकीरैन के सवालात से भी आसानी हो जाती है, अज़ाबे कब्र से भी निजात हो जाती है और जन्नत मांगने की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूलुल्लाह के कुर्ब में जन्नत अता फरमा दे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इश्क़ रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये क़ुव्वत बहुत बड़ी क़ुव्वत है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने ज़माने पर हुकूमत की, ताबीन और तबा ताबीन के अंदर सलातीन इस्लाम ने ज़माने के अंदर शौकत हासिल की। सबब यह था कि उनका ताल्लुक़ दाई इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मजबूत था। ये कवी ताल्लुक़ ही हमारी अज़मत की निशानी है, हमारी बुलंदियों का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजबूत से मजबूत ताल्लुक़ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ रखने की तौफ़ीक अता फरमाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल यकीनन अपने मकासद की तरफ लम्हा बलम्हा गामज़न है। उनमें से बहुत सारी खिदमात का पहले ज़िक्र किया गया। कानूनी दायरा के अंदर रहते हुए शातमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासबा किया जा रहा है। झूठे नबी के मानने वालों का दायरा तंग किया जा रहा है। और इसके साथ साथ देखें, ख़त्म नबूवत सेंटर के अंदर तालीम कुरान का खूबसूरत इंतज़ाम किया गया। स्टेज सेक्रेटरी साहब की बात मुझे भी पसंद आई और सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा कि उस बदबख्त ने जहाँ कलाम इलाही की बेअदबी की, स्वीडन के अंदर तुर्क कम्युनिटी के जितने मुस्लिम अफराद हैं उन तमाम ने उसी जगह पर बैठ कर कुरान मजीद की ताज़ीम व तकरीम भी की, उसको बोसे भी दिए और तिलावत कुरान मजीद भी उसी जगह पर बैठ के की। तो इसलिए उन बदबख्तों को एक बेहतरीन जवाब यही है कि जब वो कलाम इलाही की बेअदबी करते हैं तो हम कलाम इलाही से प्यार करें, मोहब्बतों का इजहार करें और उस मोहब्बत के इजहार का एक ज़रिया तालीम कुरान को हासिल करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये सआदतें नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।